इन रातों के अंदर इतना लुत्फ है कि बंदे को अल्लाह के करीब तरीन मुकाम तक ले जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है। मेरे मौला फरमाते हैं कि सजदा एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अल्लाह के करीब तरीन होता है, ऐसी हालत जिसमें आपके 7 अज़ा जमीन पर होते हैं और ये इंसान की आखिरी गिरी हुई और पस्ती की हालत होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी। नाज़रीन इकराम, इंसान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बताता है कि इबादत क्या है। सिर्फ नमाज और रोजा इबादत नहीं है। हकीकी मफहूम क्या है? जी हाँ, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करना चाहता हूं कि अल्लाह के करीब हो जाना होता क्या है। माह रमजान वो महीना है जिसमें बंदा अपने अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं तेरे इतना करीब हूं कि तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। ये ऐलान माह रमजान मुबारक की आयात के दरमियान आता है। यानी माह रमजान कुर्ब का मौसम है, कुर्ब इलाही का मौसम है। तो खुदारा अपने अल्लाह से एक रिश्ता जोड़ लीजिए, अपने अल्लाह से एक तवस्सुल कायम कर लीजिए। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर हूं। सुभान अल्लाह। यहां पर थोड़ा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही बात करते हैं कि मैं रोजेदार का अजर हूं, और जिसको रोजा रख कर अपने अल्लाह से, अपने रसूल से तकर्रुब इलाही हासिल हो जाए, वो इंसान क्या औजे कमाल पर पहुंच जाता है। फरमाने इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख और जुबान भी रोजा से हो। सुभान अल्लाह। यानी तो अपने रोजे को अपने जिस्म पर तारी करो, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर तारी करो। हकीकी तकर्रुब इलाही है, नफ्स की इस्लाह, दिल की पाकीज़गी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर और मारूफ एक हदीस कुदसी है कि जब भी माह रमजान आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। रहमत क्यों खुलती है? सवाल यह है कि रहमत खुलती क्यों है? ताकि बंदा अपने अल्लाह के करीब तर आ सके। सुभान अल्लाह। इसके अलावा मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का फरमाने अक़दस है। नहजुल बलागा में एक बहुत मशहूर मरूफ मेरे मौला का कौल है, उनकी हर बात पर लाखों ताजीमी सजदे हों। मौला फरमाते हैं तकवा हिदायत की कुंजी है। सुभान अल्लाह। यानी जिसने तकवा इख्तियार कर लिया उसको ही हिदायत मिली, और ये हिदायत कुंजी है तकवा की। मेरे मौला का एक एक लफ्ज जो है वो सोने के अल्फाज में लिखने के काबिल है। मासूम फरमाते हैं कि हर चीज की एक बहार होती है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहार रमजान में है। सुभान अल्लाह। जो माह रमजान में कुरान से जुड़ जाता है, जिक्र इलाही से जुड़ जाता है और अल्लाह से जुड़ जाता है, यकीन कीजिए वही तकवा और तकर्रुब इलाही में दाखिल हो जाता है। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की बार बार हमें तलकीन है, शब कदर की तैयारी करो। शब कदर की अजमत और रिफत यह है कि शब कदर में हर चीज मुकद्दर की जाती है। इसलिए अपने तकर्रुब को, अपने अमाल को, अपने अफाल को अल्लाह से जोड़ लो, अल्लाह के लिए अपने आप को मुख्तिस कर दो। ये रातें, ये दिन फिर दोबारा नहीं आएंगी। पता नहीं अगले साल किसकी जिंदगी हो और किसकी ना हो। इन रातों के अंदर इतना लुत्फ है कि बंदे को अल्लाह के करीब तरीन मुकाम तक ले जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है। मेरे मौला फरमाते हैं कि सजदा एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अल्लाह के करीब तरीन होता है, ऐसी हालत जिसमें आपके 7 अज़ा जमीन पर होते हैं, और ये इंसान की आखिरी गिरी हुई और पस्ती की हालत होती है। खुदारा अपने रब को मना लीजिए। माह रमजान में सजदों को लंबा कर दीजिए, इतना लंबा करें कि उस रब को मना लें, वो रब आपसे राजी हो जाए। आंसू बहाएं, इतने आंसू बहाएं कि वो जगह तर हो जाए, और आर्टिफिशियल आंसू नहीं, कुर्ब इलाही वाले आंसू कि एक जात आपके साथ कनेक्ट हो रही है, अल्लाह के करीब तर हैं आप। अगर कोई मोमिन या मोमिनात
मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे अगर नमाज इशा के बाद ये नमाज तहज्जुद की अगर आप नियत करते हैं और 14 मरतबा नमाज तहज्जुद पढ़ने से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं या दरूद कामिला को पढ़ लेते हैं, अगर उनको नहीं आता तो आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद 14 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो इसका बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, इसको एक हालत सजदा में अगर आप पढ़ते हैं तो ये दुआ आपकी कामिल होगी और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर आप दुआ कीजिए अपने अल्लाह से। देखें, दुआ, तस्बीह, वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना लेने का नाम है। तो माह रमजान की बरकत से आपने एक दुआ लाजमी करनी है कि या बारी लहा, इस रमजान मुबारक में मुझे बरकत अता फरमा। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आदत को आप तस्बीह के अंदर और जिक्र इलाही के अंदर मशगूल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत